औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 10 है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, और हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1। और आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जो कि क्या है, y इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन गिवन है, हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, 3 लेट कर लेते हैं। और जो चीज़ हम लेट करते हैं वो हमने पॉजिटिव भी लेनी होती है और नेगेटिव भी लेनी होती है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, यानी कि पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 तक हम पॉइंट लेंगे और इसको पुट करेंगे। ये मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से आप लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 नेगेटिव ले लिया पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, और 0 सेंटर में लाजमी रहेगा, 0 इंक्लूड लाजमी होगा। 0 से बड़ी वैल्यू और 0 से छोटी वैल्यू, जितनी ही छोटी वैल्यू लेंगे उतनी ही हम उसके साथ बड़ी वैल्यू लेंगे। अब ये तो हमने कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू, ये हमने लेट कर लिया कि x की इक्वल। अब हमने y फाइंड करना है, तो 1 बाय 1 हम y में इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए y इज़ इक्वल टू -3 को उस पूरी वैल्यू में पुट करना है। आप लोगों ने इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ब्रैकेट -3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, फिर प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -2, तो आंसर क्या आया 4। तो मीन्स डैट फर्स्ट वाला इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। सेकंड हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे -2 ब्रैकेट लगाएंगे, -2 और इसकी पावर 2 प्लस ब्रैकेट -2 और -2, ऐसे ही। तो देखिए क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। इसके बाद -1 पुट करेंगे, ब्रैकेट -1 का स्क्वायर, इसके बाद है जी प्लस ब्रैकेट -1 और -2, तो क्या आंसर आया -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसके बाद 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। देखिए x का स्क्वायर 0 0, x की जगह 0, तो क्या आ जाएगा सिंपल -2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0, फिर 2 पुट करेंगे। चलिए 2 पुट कर लेते हैं, ब्रैकेट 2 और इसका स्क्वायर +2 और -2, तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर +3 -2, क्या आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट्स जो है वो इसके फाइंड आउट कर लिए कि x की वैल्यूज़ को हमने लेट की और इसके बाद देन y में उसकी जगह 1 बाय 1 जो वैल्यूज़ है वो पुट की, और हमने ये पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए हमने ग्राफ बना लिया। अब हम पॉइंट्स देखेंगे और पॉइंट्स देखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए -3 पर y की वैल्यू क्या है 4, -3 यानी कि ये x है, ये x प्राइम, ये y है और ये y प्राइम। अब हमने तो देखिए यहाँ से पॉइंट से देखे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -3 पर 4, -3 पर 4, -2 पर 0, -2 पर 0, इसके बाद -1 पर -2, -1 पर -2, ठीक है, -1 पर सॉरी x -1 पर, और क्या -1 पर -2 y -2, -1 पर -2 यहाँ पॉइंट बनेगा। इसके बाद 0 -2 0 -2, इसके बाद 1 0 1 0, इसके बाद 2 4 2 4, इसके बाद 3 10। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से यूं करके करके इस तरह से, देन ये पॉइंट इसके साथ मिलेगा और ये इस तरह से, और ये पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, कुछ ये यू शेप आपकी इस तरह से बनेगी, मीन्स डेट यू शेप की फॉर्म में ही बना हुआ होगा। तो ये ग्राफ है इसका पार्ट नंबर 2 का। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। एक्स इसका पार्ट नंबर 3 है। एक्स देखें y इज इक्वल टू x³ + 3x² + 2x, मीन्स डेट कि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है जिसकी पावर 3 है, और आपको लिमिट्स भी बताइए पॉइंट्स की कि -2.5 से बड़ा हो और 0.5 से छोटे हों। ठीक है, तो -2.5 के बाद -2 के बाद 1 -1 0 और 0.5 आ गया। ठीक है,
इसी तरह से अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स क्यूब की जगह पर -2 पुट कर 2.5 पुट करना है। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -2.5 पुट करेंगे। तो देखें एक्स क्यूब है ब्रैकेट -2.5 और इसकी पावर 3, इसके बाद है +3 इंटू -2.5 और इसकी पावर 2, इसके बाद है +2 इंटू -2.5 और ये ब्रैकेट। तो देखिए क्या आया, -1.875 -1.875। अब -2 पुट करती हूँ तो देखें एक्स इंटू -2 की पावर 3 +2 इंटू -2 की पावर 2 +2 इंटू -2। तो देखिए क्या आया, -4। ठीक है, -2 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 की पावर 3, ठीक है, +3 और इसके बाद इंटू -2 की पावर 2 +2 इंटू -2। तो क्या आंसर आया आपके पास, 0। क्या आंसर आया, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। इस तरह से -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 और 0.5 पुट करेंगे तो 6.875। ये आंसर आपका आ जाए। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें एक्स हमें चाहिए 0.5 तक, तो हमने कर दिया 0.5, 1, 1.5 और 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव में भी ये सब ड्रॉ कर देंगे सेम। पॉजिटिव में वाई में देखें 0 और -1, 0 -1.5 -5 1.5 2 -2.5, इस तरह सेम एज इट इज़ नेक्स्ट। ठीक है, आप देखें ज़रा, -2.5 पे -2.5 पर -1.75, ऐसे ही -1.785 -2.5 पर देखिए एक्स की तरह -2.5 पर -1.725, यानी कि कुछ समथिंग इतना ही आपका जो है वो ड्रॉ बन रहा है, यानी कि वाई नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसके बाद -2 पर 0 -2 पर 0, तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद -1 पर 0 -1 पर 0 यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, -0 पर 0 0 पर 0 यहाँ पर आ गया। 0.5 पर 6.785 0.5 पर 0.5 पॉजिटिव और 6.75, यानी कि हमने जो है वो 0.5 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वैल्यू बड़ी है 6.785, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन जाना था, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, जस्ट 2 से 3 पॉइंट्स को स्टडी किया। ठीक है, तो आपका कुछ जो ग्राफ है वो आपका यहाँ पे बनेगा। देखिए -2.5 पर 1.725, यानी कि कुछ इस तरह से देखिए माइनस वाई वाला ना -2.5, तो यहाँ पे 1.71 कुछ यहाँ पे इसका ग्राफ बन रहा है, जस्ट जो हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब देखें ज़रा, इसको हम मिलाते हैं पॉइंट्स को यहाँ से, तो आपका जो ग्राफ है वो बनेगा ऐसे और फिर इस तरह से, ये पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट नंबर 3 का कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कि -2.5 एक्स ये है और वाई क्या है 1.705, तो ये यहाँ पर पॉइंट बना। इसके बाद सेकंड है -2 पर 0, तो हमने -2 पर बना दिया। -1 पर 0 तो यहाँ बना दिया, 0 पर 0 यहाँ बना दिया, और 0.5 पर 6.875 कुछ, सॉरी यहाँ पे जब हमने 0.5 को इसमें पुट किया ना वैल्यूज़ में, तो देखिए 1.875 आता है, तो 1.785 कुछ 2 से यहाँ पर राउंड ऑफ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 0.5 पर 1.1785 यहाँ पे बन रहा है, तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है y = 5x² - 2x - 3। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, इसका क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर x की क्या है 2 है, 5x² - 2x - 3, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा। इसमें क्वाड्रेटिक ग्राफ आपको पता है कि पैराबोला फॉर्म यानी कि यू शेप का बना हुआ होता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ख्याल रखना है, माइंड में रखना है कि जब आपका क्यूबिक ग्राफ होगा तो वो एस की शेप में बना हुआ होगा कुछ, और इसके अलावा जो आपके पास क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा वो आपका यू शेप में होगा, पैराबोला जिसे कहते हैं, और लीनियर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखें, अब x हमने ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3, कंडीशन नहीं दी हुई तो आप कोई भी 2 नंबर ले लें।
3 नंबर ले लें, ठीक है, जिसमें आपकी वैल्यू छोटी से छोटी आए, जो हमारा ग्राफ इजीली बन सके। तो यहाँ पे देखें y -3 पुट कर दिया x की जगह पर तो 48 आया, -2 पुट किया तो 21, -1 पुट किया x की जगह पर। इनके 1 बाय 1 आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि देखें 5 इंटू एक्स की जगह पर -3 पुट करना है, -3 और इसकी पावर 2 -2 इंटू -3 ब्रैकेट -3, तो क्या आंसर आया 48। तो देखिए 48 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो देन -2 पुट किया 21, -1 पुट किया 4, 0 से -3, 1 से 0, 0 से 13, 3 से 36। तो ये हम कुछ ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब 48 बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा कम कर देते, 36 तक बना लेते हैं, तो अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें इधर, ये आपका ग्राफ है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसके पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पॉइंट्स ड्रॉ करें, देखें -3 48, -3 को हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद है जी -2 21, -2 और 20 से बाद क्या आएगा 21, तो कुछ यहाँ पर बना दिया मैंने, ठीक है। -2 21, इसके बाद -1 4, देन क्या है 0 -3, 0 से -3। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें -0 पर -3, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 0 से -3 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ 0 और -3, तो -4 के ऊपर -3 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। देन क्या है 2 13, 2 पर 13 तो 12 के बाद 13 और 3 पर 36 तो 3 पर 36। तो ये ग्राफ हमने बना दिया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके बाद ये वाला पॉइंट और देन आपका ये पॉइंट जो है वो इसके साथ मैच करेगा। तो ये कुछ इस तरह से यू शेप का आपका जो है वो ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। इसमें भी हमने ग्राफ्स को ही रिप्रेजेंट करना है और देन इसमें आपके पास 2 ग्राफ और मज़ीद ऐड हो जाते हैं। एक आपका होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ और दूसरा आपका होगा रेसिप्रोकल ग्राफ। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमने क्यूबिक तक डिस्कस किया था कि आपने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको रेसिप्रोकल फंक्शंस और इसके अलावा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन होंगे। तो यहाँ पे देख लें ज़रा, रेसिप्रोकल फंक्शंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका इधर होगा हॉरिजेंटल यानी कि होगा और इधर क्या होगा वर्टिकली हॉरिजेंटल लाइंस होंगी, ठीक है। और इसके बाद देन आपका ग्राफ इस साइड पे बनेगा और नीचे की तरफ भी कर्व बनेगा और ऊपर की तरफ भी कर्व शेप में बनेगा। तो ये आपका होगा जी रेसिप्रोकल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, वो आपका इस तरह से होगा स्ट्रेट, यानी कि कुछ पहले स्ट्रेट और देन फिर एकदम क्या हो जाता है अप हो जाता है। पहले डाउन चल रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते हुए फिर एकदम जब अप होता है, तो ये ग्राफ होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह के ग्राफ जो है वो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में बनाएंगे। अब पार्ट नंबर 1 है y = 4 की पावर x, ठीक है। अब ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आपकी जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें वेरिएबल जो होता है वो पावर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और जो रेसिप्रोकल ग्राफ होता है उसमें आपकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल वो नीचे आ जाता है बटे में, ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाता है, तो वो होता है आपका रेसिप्रोकल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में सिंपल आप लोगों ने x⁴ की पावर क्या आ जाएगी x। आप लोगों ने सिंपल जैसे जो है वो बाकी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए यूज़ किया था कि अपनी मर्ज़ी से आपने कोई भी नंबर्स ले लेने हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो हम -3 से ले लेते हैं, हमने मोस्टली यही यूज़ किए हैं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। जस्ट आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से 3 से 4 नंबर्स लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। लेने आप लोगों ने इतने ही है, ज़्यादा बड़ा ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करना, इतना ही ड्रॉ करना है कि आपके पास मिनिमम छोटे से छोटा आपका ग्राफ बन जाए। अब आपने देखें ज़रा -3 लिया, -2 लिया, -1 0 1 2 3 लिया। अब जो नंबर्स हमने ये लिए हैं 7 to 7 नंबर्स, आप लोगों ने ये 1 by 1 x की जगह पर पुट करनी है। अब मैं अगर f4 की पावर x की जगह पर 3 पुट करती हूँ, -3 4 और इसकी पावर में -3 पुट करूँगी तो आपका आंसर क्या आएगा
0.0156, मैंने लिख दिया 0.015। इसी तरह से अगर मैं 4 की पावर में -2 लिखूंगी तो आपके पास क्या आएगा 0.0625। 0.06 आगे 25 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने नॉर्मली राइट यानी कि जो है वो शॉर्ट राइट करना है, ठीक है। इस तरह से जब 1 पुट करूँगी x की पावर 4 की पावर में -1 आ जाएगा तो क्या आएगा 0.25, तो 0.25 0 पुट करूँगी तो क्या आएगा 1। अब 1 पुट करूँगी 4 की पावर 1 तो 1 4 आ जाएगा। 2 पुट करूँगी 2 2 ज़ार 16, 3 पुट करूँगी तो 2 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 64, तो ये आ जाएगा 64। अब आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखें x जो है वो 3 -3 पर 0.01 है। x देखते हैं -3 पर। अब देखिए ये 1 से ये 0.0 है, ये ओरिजिन है इसका, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने टेबल लिखा है क्योंकि आपके पास देखें y 64 है, तो मैं 1 बाय 1 राइट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। तो हम 64, मैंने 6 का टेबल राइट कर दिया। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 एंड 64, इसीलिए आपका ड्रा जो है वो ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद x देखें -3 है तो -3 तक हमने x ड्रा कर लिया, +3 है तो +3 तक ड्रा कर लिया, और y में नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं है तो हमें ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल, अब -3 पर 0.04 -3 ये पॉइंट, और ये क्या है 0.04, इनके बहुत छोटा है तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। इसके बाद -2 पर 0.06, -2 पर 0.06 तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। इसके बाद -1 पर 0.25, तो -1 यहाँ पे बन रहा है 0.025। इसके बाद 0 पर 1 आ जाएगा तो ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये y0 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 1 का डॉट लगा दिया। ये -3 पर, ये -2 पर, ये -1 पर जो हमने बनाया, -3 पर ये डॉट, -2 पर इसके इक्वल ये डॉट आ रहा है, -3 पर ये डॉट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ज़रा, 1 पर 4, 1 पर 4, 1 ये है इधर 4, ऑलमोस्ट 5 और 6 तो यहाँ 4 आ रहा है। इसके बाद 2 पर 16 2, और ये आ गया 8 12 और 18 के दरमियान 15 16, तो यहाँ 16 बना दिया, और 3 पर 64 तो 3 है, और इसके ऊपर क्या बन गया 64। अब आपने इस पॉइंट्स को मिलाना है। हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो आपका स्लोली नीचे की तरफ डाउन होता है और फिर एकदम अपवर्ड हो जाता है। तो देखिए ज़रा पहले इसको मिलाते हैं, ये इस तरह से ये मिलता जाएगा, फिर देन आपका ये जो ग्राफ है एकदम क्या होगा, अप होगा। तो अप होने से आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। ये आप लोग का जो है वो सीधा लेके आना है ताकि आपका एक कर्व नुमा बन जाए। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, वो भी देखिए, देखते ही पता चल गया आपको ये वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो है वो नंबर की पावर में मौजूद है, तो मीन्स डैट ये एक्सपोनेंशियल होगा। अब इसमें भी सेम वही नंबर्स लेने हैं, -3 -2 -1, इसके बाद 1 2 एंड 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसकी पावर में पहले x की पावर -3 है तो उसमें 3 को पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 की पावर माइनस इंटू -3 तो क्या आएगा 125, तो 125 लिख दिया। जब 2 पुट करूँगी तो 25, और माइनस देखें -2 पुट करती हूँ, 5 की पावर माइनस इंटू -5 क्या आ गया, सॉरी 5 की पावर में 5 और इसकी पावर में माइनस ब्रैकेट -2, सॉरी माइनस इंटू -2 तो क्या आ गया 25। तो हमने 25 लिखा। 1 पुट करूँगी माइनस माइनस प्लस तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। 0 पुट करूँगी तो 1 आएगा। इसके बाद 1 पुट करूँगी तो देखिए 5 की पावर में 1 पुट किया तो क्या आ गया 5, ठीक है। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो देखिए 5 की पावर 5 और इसकी पावर माइनस पहले लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस क्या लिखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 0.2, तो 0.2 लिख दिया। 2 पुट करूँगी 5 की पावर -2 तो क्या आ गया 0.04। 3 पुट करूँगी तो 5 की पावर -3 तो क्या आ जाएगा 0 x a यानी कि 0.008 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर 125 है, तो इतना बड़ा ग्राफ हम नहीं बना सकते। तो हमने सिंपल जस्ट 25 तक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए -3 पर 25 है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, वो ड्रॉ ग्राफ में नहीं करना है क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जो नंबर जिस वैल्यू से, जिस नंबर को पुट करने से आपकी वैल्यू छोटे से छोटी आ रही है वो आप लोगों ने पुट करनी है। तो -2 को देख लेते हैं। -2 पर 25, देखिए -2 और ये 25, तो -2 पर 25 यहाँ डॉट लगा दिया। -1 पर 5, -1 पर 5 यहाँ डॉट लगा दिया। 0 पर 1, 0 पर 1, 0 पॉइंट ये है और इसके बाद क्या आ गया 1। इसके बाद है जी 1 पर 0.2, 1 पर 0.2 और 2 पर 0.2, 3 पर 0.04, यानी कि कुछ इस तरह से बन रही है वैल्यू, ठीक है। 0.0008, यानी कि 1 के दरमियान ही ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपका जो ये ग्राफ ड्रॉ होगा, ये देखिए ज़रा, ये इस तरह से, ये इस तरह से कुछ ग्राफ आप लोग का ड्रॉ होगा, ठीक है। आप लोगों ने ऊपर की तरफ इसको ड्रा कर देना है। ये जो ग्राफ बनेगा ये आप लोग का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। पहले स्ट्रेट बिल्कुल और देन फिर कर्व होगा और ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ नंबर 2। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 1/x-3। मैंने कहा था कि जब पावर आपकी वेरिएबल आपका ब्रैकेट्स में बटे में फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो मीन्स डैट के जो आपकी फ्रैक्शन है, ये जो आपको क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो आपको क्या गिवन है, रेसिप्रोकल। क्योंकि वेरिएबल पावर नीचे बटे में आ गया तो मीन्स डैट इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब वो कहता है x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है कि यहाँ पे आपका नंबर 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तो मीन्स डैट कि यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम 3 से बड़ा नंबर लेंगे और या 3 से छोटा नंबर लेंगे, उससे बराबर, यानी कि 3 यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि 3 को 3 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये अनडिफाइन हो जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए x 4 5 6 7 कुछ बड़े नंबर ले लिए, 2 1 0 -1 ये दरमियान छोटे नंबर ले लिए, ठीक है। अब हमने x की जगह पर 1 पुट करना है। देखिए y इज इक्वल टू 1/x की जगह पर 1 4 पुट किया, 4 -3 के आंसर आ गया 1। 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 2 को जब 1 पर डिवाइड करेंगे, देखें 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या है 0.5। जब 6 पुट करेंगे तो 1 -6 -3 तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 3 0.033। जब 6 पुट करेंगे 5 आ गया, 6 पुट कर दिया। 7 पुट करेंगे तो देखिए 7 में 3 को माइनस किया 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 तो 0.25 आ गया, ठीक है। इस तरह से 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो -0.5 आएगा, 0 पुट करेंगे तो -0.33 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -0.25 आएगा, ठीक है। 1 बाय 1 आपने x की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर देन आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ देखें, पॉजिटिव x जो है वो क्या है 7 तक, मीन्स डैट कि हमने x जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 7 तक बनानी है क्योंकि हमें 7 तक ज़रूरत पड़ेगी। माइनस के डिजिट x के कितने हैं, -1, मीन्स डैट -1 -2 तक ड्रॉ कर लेंगे। y में पॉजिटिव नंबर 1 है और नेगेटिव नंबर -1 है, मीन्स डैट 1 और -1 के दरमियान जो नंबर्स आएंगे वो हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखें पहले x की वैल्यू हमें 7 तक चाहिए थे, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ड्रॉ कर लिए, और नेगेटिव में -1 एंड -2 क्योंकि -1 तक वैल्यू दी हुई थी। अब जो आपकी y की वैल्यू है ना वो आपके कुछ पॉइंट्स में दी हुई है, 1 0.5 0.33, तो हम भी इसको पॉइंट्स में ड्रॉ करेंगे। देखिए 0.25, इसके बाद 0.5 0.75 फिर 1, ऐसे ही है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है वो नंबर मूव करता है। इसके बाद 1.25 1.5 1.75 और इसके बाद 2, देन नीचे भी देखिए सेम वैसे -0.25 -0.5 0.75 -1 -1.25 -1.5, इस तरह से आप लोगों ने नंबर ड्रॉ करने हैं। अब पॉइंट्स राइट करते देखिए 4 पर 1 क्या है, 4 पर 1 4 और ये क्या आ गया 1, तो ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि 3 से आप लोग का जो ग्राफ है वो इसके साथ साथ होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है ना, तो इससे क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि 3 आपकी रेड लाइन है, ठीक है, यानी कि डेड लाइन यहाँ पर पॉइंट आपका नेक्स्ट छू मूव नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें 5 पर 0.5, देखें 5 पर 0.5,
6 पर 0.03 कुछ इस तरह से नंबर, 7 पर, ये 8 पर है ही नहीं, तो हमें 8 पर लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 2 पर -1, 2 पर -1, ठीक है, 2 पर 2x है और यहाँ पे क्या -1 है। ठीक है, 2 पर माइनस, देखिए 2 पॉजिटिव -1, इस तरह से 1 पर -0.5, 1 पर -0.5, 0 पर -0.03, 0 पर -0.03 और -1 पर 0.25, -1 पर 0.25, -2 करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये हम ड्रॉ करते हैं। देखिए आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा, ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बना लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करेगा। ठीक है, पॉइंट से, और ये ऊपर की तरफ ऐसे, और जब नीचे की तरफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा। ठीक है, यानी कि आपका इस तरह से कुछ कर्व की फॉर्म में आपका ग्राफ जो है वो बनेगा। तो ये आपका ग्राफ आ गया, रेसिप्रोकल जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया। ये अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, दो ग्राफ बनते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो दोनों ग्राफ हमारे बन गए। कुछ कर्व बनेगा इस तरह से, तो ये आप कर्व बना लीजिएगा, यहाँ से कर्व बना लीजिएगा, तो ये कर्व फॉर्म में बनेंगे दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, वो भी सेम एज इट इज़, आपका वेरिएबल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो मीन्स डैट ये कौन सा होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। इसमें भी हम रेसिप्रोकल फंक्शन में देखें, अब एक्स की जगह पर हम 0 पुट नहीं कर सकते, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो मीन्स डैट के वो आपका सूटेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है एक्स की जगह पर हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5 लेंगे। अब आपने 1 बाय 1 एक्स की जगह पर पुट करना है। देखें 2 की जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 ही आएगा, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, 2 पुट करेंगे 2/2, देखिए 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 + 3, 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2 + 2 3 ज़ा 6, 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा 4। फिर 3 पुट करेंगे तो 3.67, 4 पुट करेंगे तो 3.5, 5 पुट करेंगे 3.4। अब माइनस वाली वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1, -1 पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो 1, -2 लिखेंगे इसकी जगह पुट करके, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कैलकुलेटर पर देखिए 2 डिवाइडेड बाय -2 + 3 क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, 2 डिवाइडेड, देखें -2 को पुट किया था तो 2 डिवाइडेड बाय -2 + 3, 2 डिवाइडेड बाय -2 + 3 क्या आंसर आया 2, तो ये 2 आ गया। -3 पुट करके देख लेते हैं, देखें 2 डिवाइडेड बाय -3 + 3 क्या आंसर आ गया 2.33, 2.33 वही आंसर आ रहा है ना सेम। तो आप लोगों ने इस तरह से पुट करना है 2 की जगह। अब 2 डिवाइडेड बाय -4, इसकी जगह -4 + 3 पूरी वैल्यू लिखना है, 2.5 आ गया। और जब -5 पुट करेंगे तो 2.6 आएगा। आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली पुट करना है तो आपके पास आंसर सेम आएगा, सेम और बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली पुट कर लेना है। अब देखें पुट करते हैं 1 पर 5, देखिए 1 5, इसके बाद 2 पर 4 2 4, 3 पर 3.6, 4 पर 2.3.5, 5 पर 3.4, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप जब माइनस में बनाएंगे तो -1 पर देखिए, -1 पर 1, -1 पर 1, इसके बाद -2 पर 2, -2 पर 2, -3 पर 2.3, -4 पर 2.5, -5 पर 2.6, -5 पर 2.6। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, कर्व बनेगा, कर्व इस तरह से, ये अपवर्ड और ये आपका डाउनवर्ड। ठीक है, या इस तरह भी बन सकता था आपका जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कुछ यहाँ से बनेगा। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया तो आप लोगों ने इस तरह थोड़ा सा कर्व बनाना है। ये बन गया ग्राफ आपका पार्ट नंबर 4 का।
अब देन हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, देखिए x की पावर 1/2, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी सिंपल, ठीक है। इसमें हम x की जगह पर इसके पावर में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो देखिए x की पावर 1/2 का मतलब है कि x जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। और अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो अंदर जो है वो अयोटा बन जाता है, ठीक है, माइनस जो है 1 अयोटा कर देता है। तो मीन्स डैट कि हम इसमें नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 बाय 1 नंबर आप लोगों ने नंबर्स पुट करने। तो जब 1 बाय 1 नंबर पुट करेंगे, हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 1 पुट करती हूँ, 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, तो आंसर क्या है 0.5, या आप लोग जो है वो 1 भी लिख सकते हैं। इनके 1 की पावर यहाँ पे 1 आएगी ना, 1 आएगी तो वो 1 ही आएगा। 2 पुट करेंगे 1.41, 3 पुट करेंगे 1.732, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। एक्स की जगह पर जैसे आप लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करना है और ऊपर पावर उसकी 1/2 लेनी है। स्क्वायर रूट ले लें, कोई मसला नहीं। देखें 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर रूट 1 क्या आया 1, स्क्वायर रूट 2, तो आंसर क्या आएगा 1.41। इसके बाद स्क्वायर रूट 3, तो क्या आएगा 1.732। सेम नंबर आ रहा है ना। 4 पुट करेंगे तो 2 आएगा 2। इनके नंबर्स आप लोगों ने कैलकुलेटर पे पुट करने, स्क्वायर रूट लिख लीजिएगा। अब हमें एक्स में चाहिए 1 से 6 तक, हमने 7 तक ड्रॉ कर ली। और वाई में हम पुट करते, देखिए 0 में 0, 1 पे 1, 2 पे 1.4, 3 पर 1.73, 4 पर 2, 5 पर 2 इस तरह से आप लोग 5 पर देखें 2.5 पर 2.23, 5 पर 2.23, 6 पर 2.46, 2 और 3 के दरमियान सारी लाइंस बनेंगी। तो आपके पास ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। इनके नंबर्स पॉइंट को आप लोगों ने मिलाना है, पॉइंट को आप लोगों ने लाजमी मिलाना है। उस पॉइंट में से गुजर के वो लाइन जो है वो आपकी जाएगी। तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया। रेस्ट इसका y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 का। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, एक्स वाई की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस, सेम एज इट इज़, वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 5, वैसे ही हमने पार्ट नंबर 6 करना है। इनके उधर था एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पर है एक्स की पावर 1/3। सेम एज इट इज़, वही तरीका, वही मेथड है। हमने नंबर ले लिए 0, 1, 2, 3, 4 अपनी मर्जी से, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। 0 माइनस पे कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लिए। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर रूट था, इसलिए वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्यूब आ गया तो हम यहाँ नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा। 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 3.78, 3 पुट करेंगे 4.32 और 4 पुट करेंगे 4.76। सेम -1 पुट करेंगे तो -3 आएगा। x की जगह पर पुट करना है कैलकुलेटर से और फिर सॉल्व करना है। -2 लिखें x की जगह पर और इसकी पावर 1/3 लिखें तो क्या आएगा -3.78। कैसे ज़रा देखिए, ज़रा हम करते हैं। एक्स की जगह पर माइनस ब्रैकेट -1 और इसकी पावर 1/3, तो क्या आंसर आया -0.378, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो -3, कुछ इस तरह समथिंग आपका कैलकुलेटर पे आता जाएगा। अब हमने इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए 1, 0 पे 0, ये 0.0 आ गया। फिर 1 पर 3, 1 पॉजिटिव और इसका 3। इसके बाद 4 पर 1 पर 3, 2 पर 3.76, 2 पर 3.76, 4 पर 4.76, 5 पर समथिंग जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो आपने इस ले लेना नंबर अगर लेना चाहे तो यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। सेम नेगेटिव लेंगे तो -1 पर -3, -1 पर x -1 है तो यहाँ पे -3 पे पॉइंट बनेगा। -2 पर -3.78, -4 पर -4.32 और -5 पर -4.76 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नंबर लेने हैं आप लोगों ने और इनको मिलाना है, ठीक है। अब आपका ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, आपका ग्राफ ये इस तरह से होगा, ठीक है।
0 क्योंकि पॉइंट था सेंटर में, इस वजह से ओरिजिन से गुजरता हुआ आपका ये ग्राफ ड्रा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से पॉइंट्स को ड्रॉ करके और ये ग्राफ बनाना है। ये था सिंपल आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, लास्ट पार्ट इसका। x इज इक्वल टू -3 -2 -1 -0.5। ये अपनी मर्जी से नंबर्स ले लिए, ठीक है। इसके बाद 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। 0.5 फिर +1 +2 +3। जो नंबर यहाँ लिए हैं वही हमने पॉजिटिव नंबर यहाँ ले लिए। आप -3 x की जगह पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.022। देखिए 2 × -3 ब्रैकेट पावर -2 0.22। तो देखिए क्या आया 0.22। इस तरह से अगर मैं 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट पावर -2 पुट करती हूँ तो 0.5, तो 0.5 आ गए, ठीक है। 1-2 कैलकुलेटर पे पॉइंट सॉल्व कराने का मकसद यही है कि आपको उस पॉइंट्स को सॉल्व करना आना भी चाहिए। -1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, -0.5 पुट करेंगे तो 8 आएगा, ये पुट करेंगे तो 8, 2, 0.5, 0.22, ठीक है। आप इनका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स देखिए कहाँ तक चाहिए आपको, -3 तक और +3 तक, और वाई आपको कहाँ तक चाहिए 8 तक। देखिए यहाँ भी +8 है, ये भी 8 है। नेगेटिव में हमारा वाई है ही नहीं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो -3 एक्स देखिए -3 और 0.22, यानी कि यहाँ पे कुछ बनेगा 0.22। -2 पर 0.5 उसका हाफ। इसके बाद -1 पर 2, -1 पर 2, इसके बाद -0.5 पर 8, -0.5 पर 8, -0.5 पर 8, इस तरह से 0.5 पर 8, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 1 पर 2, 1 पर 2, 2 पर 0.5, 3 पर 2.02, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इधर से जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी कि इसको ऊपर ले जाए, ये ग्राफ आपको लोग का यहाँ पे ड्रॉ होगा पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ है आपका, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपका ग्राफ ड्रॉ होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।